सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को क्या कर रहे होंगे, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। बेटे, आज अपनी इस वीडियो में हमने एक नया विषय शुरू करना है। ठीक है? क्या? पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आप सभी जानते हैं कि पत्र को चिट्ठी और खत भी कहते हैं, है ना? पत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पत्रों के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। तो ये भावों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है। हालांकि आजकल कंप्यूटर, फेसबुक, है ना, व्हाट्सएप, इसने पत्रों की जगह ले ली है। पत्र थोड़ा लिखने कम हो गए हैं, मगर फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ। प्रयोग कम हुआ है, लेकिन महत्व आज भी उतना ही है। देखिए, औपचारिक पत्र जो होते हैं, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, जो हम कार्यालयों में लिखते हैं, सरकारी दफ्तरों में लिखते हैं, उनका प्रचलन तो आज भी बहुत बखूबी हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, माता पिता को, भाई बहन को, मित्रों को जो हम पत्र लिखते हैं, वो थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है? लेकिन उनका महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पत्र लिखने वाले को और पत्र पाने वाले को जो खुशी मिलती है ना, जो सुख की अनुभूति होती है, वो व्हाट्सएप और ईमेल और फेसबुक नहीं ले सकती। उनकी जगह कभी नहीं ली जा सकती। ठीक? तो आज अपनी इस वीडियो में हम पत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, पत्र की तरफ। आइए बच्चों, पढ़ते हैं एक बारी पत्र लेखन के बारे में कि क्या है पत्र लेखन। मैंने अभी आपको बताया कि पत्र लेखन एक कला है ना। और जो पत्र हैं वो मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। तो यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ मैं कह रही हूँ पत्र मित्रों को भी लिखे जाते हैं, संबंधियों को भी, और सरकारी अधिकारियों को भी लिखे जाते हैं। तो इस हिसाब से पत्र के दो प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? दो। पत्रों को हमने दो भागों में बांट दिया। एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर्स, और अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर्स। आप जानते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में। तो एक बारी हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं कि क्या है औपचारिक पत्र। तो देखिए, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों को हम निजी रूप में पर्सनली नहीं जानते, जैसे किसी हम क्या कह सकते हैं, प्रधानाचार्य जी हो गए, किसी समाचार पत्र के संपादक हो गए, है ना। तो इनको हम नहीं जानते पर्सनली, हमारा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है? इसीलिए इनको जब हम पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, तो मैंने यहाँ दिया है आपको कि जिनमें सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र शामिल हैं। ठीक है? अब इनको हम किस किस उद्देश्य से पत्र लिखते हैं? सरकारी अधिकारियों को कार्यालयों में, ऑफिसेज में, जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम पत्र क्यों लिखते हैं? तो देखिए, या तो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, है ना। एप्लीकेशन आपने भी कई बार दी हुई है स्कूल्स में। उसके बाद शिकायती पत्र, किसी की शिकायत करनी है, अगर शिकायत आप करने के लिए नगर निगम अधिकारी को लिख सकते हो, बिजली विभाग को लिख सकते हो, जल अधिकारी को लिख सकते हो, डाक विभाग को लिख सकते हो। शिकायती पत्र में कि आपके क्षेत्र में पानी की, बिजली की, है ना, इनकी समस्या है, तो आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं? संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र होता है लेटर टू एडिटर। जब आप एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर के, किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं, तो वो संपादकीय पत्र कहा जाता है। क्यों लिखते हैं संपादक को? जब हम अपने क्षेत्र की किसी समस्या का ध्यान संपादक, न्यूज़पेपर के, समाचार पत्र के थ्रू, समाचार पत्र के द्वारा उस से संबंधित अधिकारी को अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है? तो हम समाचार पत्र में पत्र छापते हैं,
है ना, कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपने क्षेत्र की सड़कों की बेकार हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस तरीके से हम उसमें लिखते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आवेदन पत्र, नौकरी के लिए जब हम कभी आवेदन करते हैं तो हम लिखते हैं पत्र, या व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर, ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेटर लिखती है, तो ये सारे शामिल होते हैं औपचारिक पत्रों में। इन सब कारणों से हम पत्र लिखते हैं। तो इसके बाद है हमारा अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। तो क्या होता है अनौपचारिक पत्र? तो देखिए, जिन व्यक्तियों के साथ हमारा निजी संबंध होता है, पर्सनल रिलेशन होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अब इनमें कौन कौन शामिल है? जिनमें प्रियजनों, परिवार के सदस्यों, संबंधियों व रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र शामिल होते हैं। जैसे आपके प्रियजन हैं, आपके सगे संबंधी हैं, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, है ना, तो इनको लिख रहे हैं, छोटा भाई है, मित्र है कोई, तो जब आप इनको पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और आप इन्हें पत्र क्यों लिखते हैं, क्या कारण हो जाते हैं? तो देखिए, कभी आप इनको बधाई के लिए पत्र लिखते हैं, भाई आपका छोटा भाई है, कक्षा में प्रथम आया है, तो आप उसको बधाई देने के लिए पत्र लिख रहे हैं, है ना। धन्यवाद पत्र लिखते हैं, धन्यवाद देने के लिए आपके चाचा जी ने आपको बहुत ही सुंदर तोहफा भेजा है, अब आप उनको धन्यवाद देने हेतु पत्र लिखेंगे। शुभकामना पत्र लिख सकते हैं, किसी का जन्मदिन है, किसी का विवाह हुआ है, तो आप उनको शुभकामना दे सकते हैं। नववर्ष की शुभकामनाएं भी देने के लिए पत्र लिखे जा सकते हैं। निमंत्रण पत्र, है ना, निमंत्रण, आपका जन्मदिन है, आपके घर में कोई उत्सव है, कोई शादी है, तो आप उनको निमंत्रण देने के लिए अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते हैं। या संवेदना पत्र, वेदना का अर्थ आपको पता है, दर्द, जब सामने वाला किसी दर्द में है, किसी परेशानी में है ना, कोई दिक्कत आ गई है उसको, कोई घर में कोई बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई है ना, तो आप उसको संवेदना पत्र लिख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि पत्र दो प्रकार के हो गए, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम एक बारी चर्चा कर लेते हैं, जब आप पत्र लिखना शुरू करेंगे, है ना, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो पत्र लिखते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है? देखिए, सबसे पहले भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो वो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। पत्र संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए, ठीक है, बहुत लंबा पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, 5-6 पेजों का। संक्षिप्त रूप में लिखें, सीधी अपनी बात करें। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, आप कहना क्या चाहते हो। ये ना हो कि आपने जिसको पत्र लिखा है उसे ही ना समझ आए कि ये मुझे पत्र क्यों लिखा गया है, कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो आपके जो भी विचार हैं वो सामने वाले को आसानी से समझ आ जाने चाहिए। इसके बाद पत्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए, तभी वह प्रभावकारी होगा। नेचुरल होना चाहिए पत्र, उसमें किसी भी तरीका का बनावटीपन नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रभावशाली होगा, सामने वाले के हृदय को छू जाएगा, नहीं तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। उसके बाद वाक्य छोटे व सारगर्भित होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, बहुत लंबे और उनमें जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये पत्र कोई इसलिए नहीं है कि हमारी देखा जाए कि इसको कितने मुश्किल शब्द आते हैं, हमारी भाषा का हमें सामने वाले के ऊपर अधिकार दिखाना है कि देख मुझे भाषा के कितने कठिन से कठिन शब्द आते हैं। नहीं, बहुत आसान शब्दों में जैसे आप सामने वाले से बात कर रहे हो, करते हो, उसी ढंग से आपको बात करनी है, उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों को नहीं लेना, वाक्य बहुत छोटे छोटे लेने हैं और सार गर्भित, पूरे आपके विचारों का सार हो जाना चाहिए उस वाक्य में। लिखाई स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, सुंदर ढंग से लिखें पत्र। और सबसे ज़रूरी, पत्र को प्रारूप के अनुसार लिखना चाहिए, फॉर्मेट के अनुसार। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, ठीक है, उसके हिसाब से लिखना चाहिए। तो पत्र का जो प्रारूप है, औपचारिक और अनौपचारिक, इन दोनों के ही प्रारूप पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियोस में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन ध्यान देने योग्य बातें और औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर समझेंगे।